आज मेरे घर में मेहमान आने वाले थे और टाइम बहुत कम था, तो मैंने 10 मिनट में ये कैरेमल डेजर्ट बना के तैयार कर लिया, जो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मेहमान इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं गए। ये डेज़र्ट बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मूंगफली ले ली है। तो ये मूंगफली पहले से रोस्टेड है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। इसको कढ़ाई में डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर आधा कप बादाम ले लिए हैं, तो बादाम को भी हम इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं। तो कलर नहीं आने देना है, बस हल्का सा हमने इनको गर्म करना है। मूंगफली और बादाम रोस्ट हो चुके हैं, इनको एक अलग बाउल में निकाल लिया था। इसी कढ़ाई के अंदर अब हम ऐड कर देते हैं चीनी। तो 1 कप चीनी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसका हम कैरेमल बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसमें आपने चमचा नहीं चलाना है, बस 15 से 20 मिनट आपने लो फ्लेम पर चीनी को ऐसे ही छोड़ देना है। आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही कैरेमल बनता जाएगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कैरेमल बना के रख रही हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकती हूँ। तो हम जो आज डेजर्ट बना के तैयार कर रहे हैं उसमें हम इसी कैरेमल का इस्तेमाल करेंगे। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 मिनट में हमारा जो कैरेमल है वो रेडी हो जाता है। तो कैरेमल यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर दिया है। बटर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बटर को इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बटर भी इसमें मेल्ट हो चुका है। अब हमने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर मैं ऑलपर्स की फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। आपके पास जिस ब्रांड की भी हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेश क्रीम ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून हमने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड की है और लो फ्लेम पर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेश क्रीम को भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है। तो बस इस स्टेज पर हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मूंगफली और बादाम, जो हमने पहले से रोस्ट करके रख लिए थे। तो बादाम और मूंगफली ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और इसको 1 से 2 मिनट पका लेते हैं ताकि बादाम और मूंगफली अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। इस स्टेज पर अगर आपको ऐसा लगे कि ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको 2 से 3 मिनट पका लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की पतली सी है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की पतली सी ही रखनी है क्योंकि बाद में भी ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। कैरेमल को साइड पे रख के ठंडा कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर 1 पैकेट फ्रेश क्रीम ले ली है। फ्रेश क्रीम को एक बोल में निकाल लेते हैं और इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। क्योंकि हम यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऑलपर्स की जो व्हिपिंग क्रीम होती है वो फीकी सी होती है। तो जब हम इसके अंदर चीनी या कंडेंस मिल्क या कुछ भी थोड़ा सा मीठा ऐड करते हैं तो ये अच्छी तरह से विप्ड हो जाती है। तो हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से विप्ड कर लेते हैं। अगर आपके पास विप की फ्रेश क्रीम हो तो उसमें आपको मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पहले से ही मीठा मौजूद होता है। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद हो तो मैं यहाँ पर 2 इंच का चॉकलेट का टुकड़ा ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट हो जाता है। तो बस थोड़ी सी ही मैंने यहाँ पर चॉकलेट ऐड की है। आप डेयरी मिल्क चॉकलेट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये डेजर्ट बनकर तैयार होता है। तो चॉकलेट को भी हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने कैरेमल बना के तैयार किया था तो कैरेमल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और रखने की वजह से ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो पहले हम इसको इस तरह से मेल्ट कर लेते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है और मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी जम चुका है। तो पहले हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये हल्का सा मेल्ट हो जाए और क्रीम के अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें जो मूंगफली और बादाम है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। जब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह से बीट करेंगे तो बादाम और जो मूंगफली है वो भी इसमें टूट जाएगी। बादाम और मूंगफली को बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना है, बस इसको मोटा मोटा ही रखना है क्योंकि जब इस डिज़र्ट में ये बादाम और मूंगफली मुंह में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो पहले मैंने इसको विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको हल्का सा मेल्ट कर लिया है और अब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। तो मैंने इस डिज़र्ट के अंदर 4 टेबल स्पून कैरेमल सॉस ऐड की है। तो आप अपनी मर्जी से कैरेमल सॉस कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इस कैरेमल सॉस से आप केक बना सकते हैं, बहुत सारी तरह के कैरेमल डेजर्ट बना के तैयार कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बीटर से दोबारा से हम इसको इस तरह से बीट कर लेते हैं। इस तरह बीट करने से बादाम और जो मूंगफली है वो भी थोड़ी थोड़ी सी
सी टूट जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। आप देखिए सॉफ्ट पीक्स आना शुरू हो गए हैं। तो क्रीम को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी फ्रेश क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपके पास कैरेमल सॉस पहले से ही तैयार है तो इस डिज़र्ट को बनाने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसको हम एक स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और एक साथ बीच में कर लेते हैं और इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। ठंडा ठंडा खाने में ये डेजर्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में एक डिश रख ली है। इसके अंदर हम पापे ऐड कर देते हैं। पापे, रस, टोस्ट या जो भी आप इसको कहते हैं। तो इसको देखिए मैंने इस तरह से इस डिश के अंदर सेट कर दिया है। जब आप इस डिज़र्ट को बना के तैयार करेंगे तो कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने ये जो पापे, रस, इनसे ये डिज़र्ट बना के तैयार किया है। अब हम इन रस के ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा दूध ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं और सूखे सूखे से ना लगें। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर दूध डाल दिया है। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद अब जो हमने फ्रेश क्रीम रेडी की थी तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम भी बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। इसको हमने फ्रिज के अंदर रख दिया था। इसको इस तरह से हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और आधी फ्रेश क्रीम हम इन पापों के ऊपर इस तरह से पोर कर देते हैं। स्पैचुला की मदद से इस फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह से हम सेट कर लेते हैं और कॉर्नर पे भी इस फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह से टोस्ट के ऊपर सेट कर लेते हैं। एक लेयर लगाने के बाद अब हम दोबारा से टोस्ट की लेयर लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम चाय के साथ रस खाते हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये टोस्ट इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो इस तरह से तोड़ तोड़ कर जिस साइज़ की भी आपकी डिश हो उस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो एक लेयर हमने यहाँ पर टोस्ट की लगा दी है। अब दोबारा से हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध पोर कर देते हैं। दूध डालने से पापे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त से लगेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर दूध डाल दिया है। अब दोबारा से जो बची हुई फ्रेश क्रीम है तो सारी फ्रेश क्रीम को हम इन पापों के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो कैरेमल मेरे पास पहले से ही तैयार था। इस कैरेमल को बनाकर आप 2 से 3 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। ये कैरेमल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो कैरेमल सॉस मेरे पास पहले से ही तैयार थी और मेहमानों ने आने के लिए कहा तो मैंने जल्दी से वो कैरेमल सॉस निकाली और 10 से 15 मिनट में मैंने ये डेजर्ट बना के तैयार कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फ्रेश क्रीम को इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लिया है। बादाम और मूंगफली भी इसमें थोड़े थोड़े से टूट गए हैं जो मुंह में आते हुए काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। तो एक चमचे से आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब इसको आप जिस तरह भी गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कटे हुए बादाम हैं तो बादाम से मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डिज़र्ट रेडी हो चुका है। तो इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। जब तक मेहमानों के आने का टाइम होगा ये काफ़ी ठंडा हो जाएगा और ठंडा ठंडा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।